हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करें, गैप डाउन हो तो क्या करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस और मोमेंटम करेगी, इन सारे टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले। लेट्स सी निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम लोग यहाँ पर पहले वीकली चार्ट पर देखेंगे। वीकली चार्ट में यहाँ पर क्या प्राइस पैटर्न बनाया हुआ है। यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट लेवल के पास से यहाँ पर देखेंगे एक मूव किया, रिजेक्शन देने के बाद मूव किया, फिर अगेन यहाँ पर आया रीड टेस्टिंग के लिए, अगेन अपर साइड में निकल गया, फिर से रीड टेस्टिंग के लिए आया था। अगर इसे सेल में जाना होता तो 43,300 के नीचे यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए था। इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगा तो ही ये सेल में जा पाएगा। अभी यहाँ से रिजेक्शन का कैंडल बना रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पर हैमर कैंडल बना चुका है। एक कलर रेड बेस भले है लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बाइंग एक्टिविटी हुई है, बायर्स यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। 44,000 का लेवल इसके नीचे वीकली कैंडल क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। 44,000 के नीचे इसके पास से 44,000 के पास से बायर्स एक्टिवेट हो जा रहे हैं, बायर की एक्टिविटी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अभी यहाँ पर क्या सेंटीमेंट हो सकते हैं, यहाँ पर रिजेक्शन का कैंडल बनाया है तो वीक हाई के ऊपर ब्रेक करेगा 44,600 के ऊपर, तो मार्केट अगेन ट्राई करेगा 46,000 जाने के पास। 45,000 एक रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर 45,000 को ब्रेक करेगा तो फिर ये 46,000 46,250 ये सारे लेवल को अगेन टच करने आएगा और फिर यहाँ पे एक बड़ा रेंज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट का रेंज क्रिएट हो जाएगा। 3,2700 से लेकर के 3,000 का एक रेंज क्रिएट होगा। मार्केट अप एंड डाउन इस रेंज में कर सकती है। फिर यहाँ पर ब्रेक करेगा या फिर इस रेंज का ब्रेकडाउन करेगा, उसके हिसाब से फिर हम लोग टारगेट प्लान करेंगे। फिलहाल अभी मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ से रेजिस्टेंस ये 2 बार यहाँ से प्राइस का रिजेक्शन हो चुका है और यहाँ से भी 2 बार एक प्राइस का रिजेक्शन हुआ। एक बार यहाँ फिर से यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, एक थर्ड टाइम्स आया था लेकिन यहाँ से फिर अगेन उछाल का कैंडल बना। देखना इंटरेस्टिंग ये होगा, मे बी यहाँ पर हो सकती है मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज कर जाए, या फिर फ्लैट ओपन हो या थोड़ा सा गैप अप हो और 45,000 के ऊपर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करना स्टार्ट करती है। 45,000 के ऊपर अगर मार्केट 46,250 46,000 का लेवल टच करने चला जाएगा। लेकिन फ्लैट ओपनिंग के बाद इधर 43,300 के नीचे रेड कैंडल क्लोज कर गया तो फिर ए लेवल का ब्रेकडाउन होगा, डाउन साइड में मूव कर सकती है। कंफ्यूजन लेवल पर अभी कोई क्लियर डायरेक्शन दिया नहीं कि किधर जाएगा। मे बी अगर इसके ऊपर ब्रेक किया 45,000 के ऊपर निकला, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर ऐड होना चाहिए। 44,600 के ऊपर यहाँ पर अगर एक निकलना स्टार्ट करती है तो 45,000 टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। फिर इसको भी इस तरीके से ब्रेक करती है, अगेन टारगेट ए हो जाएगा। लेकिन मे भी यहाँ पर हो सकती है फ्लैट ओपन हो या थोड़ा सा गैप ओपनिंग हो या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो। अगर 43,000 नीचे 43,300 के नीचे रेड कैंडल क्लोज करती है तो फिर ए लेवल ब्रेकडाउन हो जाएगा, डाउन साइड में जा सकती है। आई होप इस सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि अभी यहाँ पर हमारा वीकली चार्ट फ्रेम किस तरीके से वीकली चार्ट बनने चाहिए। अभी डेली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनता हुआ आ रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ 44,585 600 का लेवल है, ये 44,600 के ऊपर ब्रेक किया, 45,000 टारगेट के लिए बाइंग करेंगे। और यहाँ पर भी डाउन साइड में भी एक ट्रेंड लाइन बनता रहा है, तो जो डे का लो है उसका अगर ब्रेकडाउन करती है 44,250 का लेवल तो फिर 44,000 43,950 ये सारे टारगेट के लिए डाउन साइड में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे कल मंडे के सेशन में हम लोग कहाँ पे बाय एंड सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनता रहा है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज किया, हम लोग सेल करेंगे 44,200 के नीचे। यहाँ पर इस लेवल का इस तरीके से ब्रेकडाउन होना चाहिए तो ही हम लोग सेल करेंगे और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। फर्स्ट टारगेट 44,000, यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट है, क्लोजिंग पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए। सेकंड टारगेट यहाँ पर 43,900 800 ये टारगेट पॉइंट होने चाहिए, लेकिन उसके लिए 44,200 का लेवल ब्रेकडाउन होना इंपॉर्टेंट है। बाइंग हम लोग तभी करेंगे जब मार्केट इस स्विंग के ऊपर ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे ये जो स्विंग बना हुआ है 44,500 के ऊपर 500 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, 500 से 600 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होने वाला। 44,500 से 600 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होने वाला। अगर 500 के ऊपर यहाँ पर क्लोज किया, यहाँ पर कम क्वांटिटी ऐड करेंगे। अगर 600 को ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ पर हम लोग और पेंडिंग क्वांटिटी ऐड करेंगे। 45,000 तक टारगेट होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट 44,750। अगर 500 का लेवल ब्रेक किया 44,000
45,750 के लिए अगर इस लेवल को भी ब्रेक किया तो फिर 45,000 सीधे टारगेट आ रही है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है 44,500 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करना चाहिए। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद एटलीस्ट 15 मिनट कैंडल बनने देना है, इसके बाद हमें ट्रेड के लिए प्लान करना है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। चलिए भी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी यहाँ पर वीकली चार्ट में देखेंगे तो हैमर कैंडल बनाया और कलर भी ग्रीन है। यहाँ से रिजेक्शन का प्राइस एक्शन बना रहा है। 19,250 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं कर रहा। पहले यहाँ पर 250 का लेवल टच करना है। जब इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक किया, मार्केट 19,250 का यहाँ पर सपोर्ट बनाया, अगेन ब्रेक किया, इस हाई को भी ब्रेक कर गया और यहाँ पर मार्केट आया तो इस लेवल को भी टच नहीं किया। 350 के पास से अगेन रिजेक्शन दिया और यहाँ पर 200 पॉइंट का रेंज बनाया। वीकली कैंडल में 200 पॉइंट का रेंज बनाया हुआ है। अभी 19,700 निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रही है। 19,750 से 700 का लेवल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रही है। अगर ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, हैमर कैंडल बना हुआ है, फ्लैट ओपन होकर के हैमर कैंडल को ब्रेक करती है तो फिर यहाँ पर अपर साइड में निकल जाएगा और जो ऑल टाइम हाई है उस हाई तक चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेंटीमेंट हो सकती है, गैप डाउन ओपन हुआ और डाउन साइड में आकर के इस तरीके से कैंडल क्लोज करती है तो फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन होने का चांस है। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि यहाँ पर किस तरीके से प्राइस पैटर्न बना रही है। लेकिन ये वीक हाई के ऊपर ब्रेक किया, 19,700 का लेवल अगर ब्रेकआउट दिया तो फिर टारगेट 20,200 तक होना चाहिए, अपर साइड में निकल जाएगा और यहाँ पर सपोर्ट के पास से रिजेक्शन दे रही है तो मे भी यहाँ से एक उछाल आ सकती है और जो ऑल टाइम हाई है वहां तक टारगेट होना चाहिए। हो सकता है इसी फ्लो में एक नया हाई लगाने चल जाए या फिर जो हाई है ऑल टाइम हाई वो टारगेट हो, या फिर सिचुएशन ये हो सकती है गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन होती है तो फिर एक ब्रेकडाउन में चला जाएगा और फिर एक कंप्लीटली हमें डाउन साइड का ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। अभी हम लोग वीकली चार्ट फ्रेम पर डेली चार्ट फ्रेम पर देखेंगे यहाँ पर क्या प्राइस पैटर्न बना हुआ है। देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, इसी जोन से यहाँ पर कैंडल का उछाल मिला, यहाँ पर उछाल का साइन मिला, मार्केट उछला। अभी यहाँ पर इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया है 19,800 से 700, ये स्ट्रॉन्ग जोन होने वाला है। लेकिन इस बीच में 100 पॉइंट का रेंज है। अगर इस हाई के ऊपर निकल जाती है, 19,800 के ऊपर निकल जाती है इस रेंज को ब्रेक करके तो फिर 20,200 का टारगेट अपर साइड में निकल जाएगा और 20,200 का यहाँ पर टारगेट निकल के आ रही है। सेल हम लोग इसे तभी कर सकते हैं, सेल में इसे हम लोग तभी कंसाइडर करेंगे जब 19,500 के लेवल, इस लेवल का प्रॉपरली ब्रेकडाउन कर देगा तो फिर यहाँ पर सेल में जा सकता है। ये 300 का पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजन लेवल होने वाला है। ये 300 का रेंज किस तरीके से निफ्टी रिएक्ट करती है, किस तरीके से इसका बिहेवियर होती है 300 पॉइंट के रेंज में। लेकिन स्पेस बड़ा है तो इंट्राडे में ट्रेड हमें मिल सकती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट फ्रेम एंड वीकली चार्ट फ्रेम में यहाँ पर 19,800 से लेकर के 19,500 ये स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी जोन होने वाला है। यहाँ पर मार्केट में काफी ज्यादा निफ्टी में वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगा। 19,500 का ब्रेकडाउन किया, इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज करा तो ही हम लोग इसे सेल के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर 19,800 को ब्रेक किया तो फिर हम लोग इसे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे कल हमें कहाँ पे बाई एंड सेल करने में हमारे लिए बेहतर होगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होती है, इस तरीके से लोअर लो फॉर्मेशन बनाती है, ब्रेकडाउन करती है तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं। कहाँ पे सेल करेंगे? 600 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। 19,600 को ब्रेक किया हम लोग सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट 19,050 का होना चाहिए और सेकंड टारगेट 19,500 को होना चाहिए। यहाँ पर 100 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन हम लोग बाइंग के लिए प्लान कब करेंगे? जैसे ही यहाँ पर 19,680 का लेवल ब्रेक करेगा हम लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे। 19,030 का हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। यहाँ पर 50 पॉइंट का रेंज दिख रही है फर्स्ट टारगेट। अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर डायरेक्ट इसके पास जो रेजिस्टेंस है 19,800 का रेजिस्टेंस दिख रही है। तो इसके ऊपर एक अच्छा स्पेस है, बहुत ही अच्छा स्पेस है। अगर 19,680 को ब्रेक करती है तो 120 पॉइंट ट्रेवल कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसे 19,720-730 का एक रेजिस्टेंस देखने मिलेगा और फिर इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस 19,800 है। तो हम लोग बाइंग तभी करेंगे जब 19,680 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाएगा तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मे बी डायरेक्ट इसकी ओपनिंग 19,730, 750, 770 इस तरीके से 770, 760 के इस तरीके से अगर ओपन होते हैं इस रेंज में तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएंगी। गैप डाउन ओपनिंग के बाद फर्स्ट 5 मिनट हमें रेड कैंडल मिलना चाहिए। रेड कैंडल बनाएगी हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। उसी कैंडल
कैंडल के लो का ब्रेकडाउन होना चाहिए, एक रेड कैंडल का ब्रेकडाउन होना चाहिए और सेम कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस टारगेट जो आज का क्लोजिंग पॉइंट है, ये जो फ्राइडे का क्लोजिंग पॉइंट है वहां तक हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होगी तो गैप डाउन में हमें रिकवरी के लिए प्लान नहीं करना है। अगर गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट रिकवर कर रहा हो तो हम लोग को वेट कर रही है, अगर फिर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, जैसे ही प्राइस का रिजेक्शन स्टार्ट होगा एक रेड कैंडल मिलेगा, रेड कैंडल के लो का ब्रेकडाउन करेगा, हम लोग सेल करेंगे और वो लेवल होगा 19,600 से 650 का लेवल। इस लेवल से रिजेक्शन का कैंडल मिलेगा, एक रेड कैंडल मिलेगा, रेड कैंडल के लो का ब्रेक करेगा, हम लोग सेल करेंगे। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग में हमें रिकवरी के लिए प्लान नहीं करना, उछाल के बाद जब ये सेल में आएगा तो फिर हमें सेल के लिए प्लान करना है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, जिस समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।